हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज पाचन तंत्र के अंतर्गत दूसरा पार्ट वीडियो का लेकर आए हैं हम आपके सामने जो है। तो इसके अंतर्गत हम इस चित्र को बनाया गया जो आपके सामने, इसके अंतर्गत हर भाग को मुख, गुहा, दांत, जीभ, श्वासनाल हो गया, लार ग्रंथि हो गया, रसनी, कंठ द्वार हो गया, ग्रासनाल हो गया, आमाशय है ना, तो अग्नाशय, बढ़िया, क्षुद्र, मलाशय, इन सब के बारे में हम सब लोग डिटेल से एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट से है मुख या मुख गुहा, इसे कहा जाता है। मुख गुहा होता क्या है, जिसमें हम भोजन को रखते हैं, मुंह के अंदर रखते हैं, यही मुख गुहा है। इसको क्या कहते हैं, मुख। जिसमें जैसे या रोटी खा रहे हैं या कोई चीज़ निवाला उठा रहे हैं, फल खा रहे हैं, मुंह में डाल दे, वो भोजन या फल मुंह में चला गया, अर्थात मुख गुहा में चला गया। अब मुख गुहा में जाने के बाद करना क्या होता है, चबाना। चबाने का काम कौन करता है, दांत करता है। क्या करता है, दांत का काम होता है चबाने का काम। तो याद रहे 32 बार कोई भी मुख गुहा में भोजन लिए है तो उसको 32 बार चबाना चाहिए। और बात के चबाते समय हमारी जिह्वा जो होती, जीभ जो होती, भोजन को उलटने पलटने का काम करती है। और बात की जब मुख गुहा के अंतर्गत, मुख गुहा के अंदर जो भोजन जाता है, अब उसको बाहर निकलने से रोकने का काम क्या करता है, होठ करता है, लिप इंग्लिश में कहा जाता है। ओठ जो होते हैं, दो भाग ओठ के होते हैं, ऊपर वाला एक निचला भाग। एक ऊपर भाग होता है, एक निचला भाग होता है। दो भाग होते हैं जो मुख गुहा में जो भोजन होता है उसको बाहर निकलने से रोकते हैं। अब बात किया जाए, एक चीज और है, हमारी इसी मुख गुहा के अंदर तालु पाया जाता है। मुख गुहा का जो ऊपरी भाग होता है तालु कहते हैं, इसको तालु कहते हैं। बात किया जाए, जब छोटे बच्चे होते हैं, नन्हा सा छोटे बच्चे होते हैं, 2-4 महीना का, 4-5 महीना का, तो उनको कभी कभी समस्याएं हो जाती हैं, पेट और खराब हो जाता बच्चों का, तो लोग कहते हैं चोट तवा हो गया है। तो क्या करते हैं, राखी जो कंडा होता है राखी, उससे क्या करते हैं, बच्चों का यहाँ तारू बैठाते हैं, इसे राखी लेके ऐसा इतनी तेज दबाएं, बच्चा रोएगा, क्या क्या रोने लगेगा। और इससे का 2 बार कराते हैं लोग तो ठीक भी हो जाता है। तो तालु, अगला जो भाग होता है तालु का, आगे वाला हिस्सा कठोर होता है। आगे वाला भाग जो होता है कठोर इसलिए होता है क्योंकि अस्थियों से बना होता है। और तालु का जो पिछला भाग होता है, अगला वाले के पीछे वाला जो भाग होता है, वह जो होता है संयोजी ऊतकों से बना होता है, इसलिए थोड़ा कोमल होता है। और उसके आगे जाएंगे तो एक लार नुमा ऐसे लटकी होती, जीभ के ऊपर जाएंगे तालु के नीचे, उसको कहते हैं कान, है ना, गाँव में लरी कहते हैं। तो कभी कभी वही बढ़ जाता है तो जीवा के ऊपर रेंगने लगती है, तो खांसी भी आने लगती है। अब आते हैं टंग, माने जीभ के बारे में हम सभी लोग पढ़ेंगे। जीभ जो होती है मांसपेशियों से बनी होती है मिलकर के, और ये लचीली होती है। आगे वाला हिस्सा क्या होता है, स्वतंत्र होता है, जो आगे वाले हिस्सों को हम इधर उधर कर सकते हैं, इधर उधर क्या इधर करना चाहे तो कर सकते हैं। और इसी अगले वाले भाग से लोग चिढ़ाते भी एक दूसरे को, इधर उधर कर सकते हैं। और बात किया जाए जो पिछला भाग होता है इसका, मांसपेशियों द्वारा मुख गुहा के पार्श्व भाग और जबड़े से जुड़ा होता है। जीभ का जो पिछला भाग होता है, मांसपेशियों द्वारा जो होता है मुख गुहा के पार्श्व भाग, पार्श्व माने बगल अगल भाग वाले, आसपास वाले भाग, और जबड़ों से यह जुड़ा होता है। जबड़े की जो अस्थियां होती हैं उनसे जुड़ा होता है। और बात किया, जब हम भोजन चबाते हैं मुख में, तो हमारे मुख के अंदर लार बनती है। उस लार में जो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो माल्टोज को शुगर में बदल देता है। और जीभ का काम क्या होता है, हमारे भोजन को उलटने पलटने का काम। जब दांत चबाता है जीभ क्या करती, भोजन की इधर उधर इधर उधर पलटने का काम करती है। और बात किया जाए, जीभ जो होती है स्वाद को भी बताती है, और जीभ जो होती है भोजन को निगलने भी सहायता करती, भोजन निगलने में भी, भोजन को घोटने में जिसको कहते हैं, सहायता करती है। और स्वाद बताने का भी जीभ काम करती है। जीभ का एक चित्र बनाया गया है, जो अगला वाला जीभ का अगला वाला भाग होता है, यह जो का मीठापन का बताता है, मीठापन का स्वाद बताती है। और जीभ का जो अगला साइड वाला जो भाग होता है दोनों, यह खट्टापन का बताती, महसूस कराती है। और एकदम पीछे वाला जो भाग होता है वह कड़वापन को महसूस कराती जीवा। और बीच वाला जो भाग बचता है ये नमकीन स्वाद बताती, नमकीन है कोई चीज़, नमकहा है उसको स्वाद बताती।
एक यहाँ नोट लिखा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेढक में जीभ जो होते आगे जुड़ी होती है। हम लोगों में क्या होती है, आगे स्वतंत्र होती, जुड़ी नहीं होती। अगर आगे जुड़ जाएगी तो हम तुतलाने लगेंगे, हमारा जो शब्द होता है, एक ऐसा शब्द आ जाएगा जो साफ नहीं निकलेगा। तो मेढक का जो अगला भाग होता है वह क्या होता है, जुड़ा होता है। पिछले वाला भाग जो होता है, पीछे वाला जो भाग होता है वह स्वतंत्र होता है, लेकिन बीच में क्या होता है, वह कटी हुई होती। इसीलिए मेढक क्या करता है, बरसात के समय जब पाखी आती है, कीड़े मकोड़े आते हैं, तो मेढक क्या करता है, एक जगह बैठा रहेगा, इसे क्या करेगा, पाखी को अंदर ले लेता है, इतना तेजी से, जल्दी से। बीच में कटी होती है और पीछे वाला भाग स्वतंत्र होता है, आगे जुड़ा होता है, इसे लप दे आती है, लप दे अंदर ले लेता है मेढक। क्या करता है, किसी कीड़ों को या पाखी को। तो दोस्तों स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चला जाए।